हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके जो आरआरबी फार्मासिस्ट का 28 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है एमएफआर। एमएफआर की फुल फॉर्म होती है मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड। नेक्स्ट है व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी रेफर्स टू। आंसर हो जाएगा इसका फार्माकोडायनेमिक। नेक्स्ट जो आपसे फुल फॉर्म पूछी गई थी ASUDTAB की, तो इसका मतलब होता है आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। नेक्स्ट जो है आपसे पूछा गया था प्राजोसिनिजे। आंसर हो जाएगा इसका अल्फा 1 सिलेक्टिव एड्रेजेनिक ब्लॉकिंग ड्रग। ठीक है, नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया था सिडोफिविर इज ए यूज टू ट्रीट। सिडोफिविर एक एंटीवायरल मेडिकेशन होती है यूज टू ट्रीट साइटोमेगालोरिस वायरस इन्फेक्शन। नेक्स्ट है कोरोनरी एंजियोप्लास्टी इज डन टू ट्रीट। आंसर हो जाएगा इसका मायोकार्डियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट है फार्माकोविजिलेंस इज रेगुलेटेड इन इंडिया बाय। इसका आंसर था सिडस्को सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद पूछा है चूज द प्लाज्मा एक्सपेंडर। आंसर हो जाएगा इसका ह्यूमन एल्बुमिन इज ए टाइप ऑफ प्लाज्मा एक्सपेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोनिक एनहाइड्रस इनहिबिटर से क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा एसिटाजोलामाइड। उसके बाद पूछा गया था कि लिक्विड डोजेस फॉर्म कौन सी नहीं है। ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है, उसमें जो आपका आंसर है टेबलेट आएगा। नेक्स्ट है कि यूजेस ऑफ ग्लूटाल्डिहाइड। इसका आंसर हो जाएगा डिसइंफेक्टेंट। उसके बाद आपका पायलोरिक स्पेंचर प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ स्टमक एसिड फ्रॉम द इंटेस्टाइन इनटू द स्टमक। नेक्स्ट है स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। आंसर है इसका स्टेट गवर्नमेंट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। उसके बाद पूछा गया था कि एसएसआरआई जो है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के। उसके बाद पूछा गया था कि एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग जो है वो कौन सी है, तो लोवास्टेटिन जो है ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया था इंटरफेरॉन अल्फा इज यूज्ड टू ट्रीट। आंसर हो जाएगा इसका हेपेटाइटिस बी एंड सी। ठीक है, फिर आपके जीके से भी क्वेश्चन आए थे। जीके में आपसे करंट से भी पूछे गए थे। ठीक है, तो इसमें जीके से आपसे पूछा गया था सीएम ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम कौन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा देवेंद्र फडणवीस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दचेगम नेशनल पार्क ऑफ कश्मीर इज फेमस फॉर। सही आंसर था इसका स्नो लेपर्ड। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया था कि जो पद्म विभूषण अवार्ड है वो लिटरेचर एजुकेशन में किसको दिया गया था 2025 में, तो इसका जो आंसर था वो हो जाएगा एमटी वासुदेव नायर। ठीक है, इन 2025 पद्म विभूषण अवार्ड एमटी वासुदेव नायर फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन लिटरेचर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि राजस्थान में जो विधवा पुनः विवाह को मान्यता दिलाने के लिए किसने योगदान दिया था, तो इसमें जो आंसर आपका हो जाएगा ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर प्लेड ए मेजर रोल इन गेटिंग विडो रीमैरिज रिकॉग्नाइज्ड इन राजस्थान। ये आपके जीके के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द वॉल्यूम द साइज वन कैप्सूल इज। इसका आंसर जो है 0.55 ml हो जाएगा। ml में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, एस्पिरिन और पीसीएम इज एग्जांपल ऑफ, तो आंसर हो जाएगा इसका एडिटिव कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट आपसे पूछा है कि ताजमहल वाज बिल्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड ऑन द बैंक ऑफ द यमुना रिवर बाय एम्परर शाहजहां। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आया था। उसके बाद आपका जो खिजड़ी ट्री मूवमेंट इन राजस्थान वाज लीड बाय द, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, जो राजस्थान में जो खिजड़ी वृक्ष है उसका आंदोलन करने थे तो जो है बिश्नोई समुदाय ने किया था, तो जिसमें आंसर जो हो जाएगा आपका अमृता देवी बिश्नोई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि चाइल्ड प्रूफ पैकेजिंग इज रेगुलेटेड बाय, तो आंसर हो जाएगा इसका पॉइजन प्रिवेंशन पैकेजिंग एक्ट पीपीए। इससे आपके ना दो क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का जो दर्जा है वो कौन से अमेंडमेंट के तहत दिया गया था, तो आंसर जो इसका 69 अमेंडमेंट हो जाएगा। ठीक है,
और अब इसमें ना आपके मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आए थे। तो जैसे मैथ का एक तो क्वेश्चन इस टाइप से आया था कि जो ए है और बी है एक काम को 25 दिन में करने की जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है, और बी जो है 20 दिन बाद वो काम को छोड़ के चला जाता है। तो ए जो है 10 दिन बाद उस काम को पूरा करता है। तो अब इसमें बताना है कि जो ए जो है अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। एक जो क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस से भी आया था। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन इस टाइप से भी आया था। इसको सोल्व करना था, ठीक है। ये डिजिट जो एग्जैक्ट नहीं है, तो इस टाइप से बस क्वेश्चन आया था, ये बताया। ये सभी क्वेश्चंस जो है आपके मेमोरी बेस्ड रहने वाले हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके भी देख सकते हो। और कोई भी क्वेश्चंस जो आपके माइंड में हो तो आप हमें भेज सकते हो, ठीक है। एक जैसे आपको पूछा था पैकेजिंग ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट, ठीक है। इसके अलावा एक्सटर्नल नेजल स्केलेटन से भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका एग्जाम्पल ऑफ द फिब्रस जॉइंट टिश्यू,